चलिए एक और बड़ी खबर जयपुर से फिर से गरमाया एसएमएस के सुपर स्पेशियलिटी में हुए ट्रांसप्लांट का प्रकरण। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी उसी प्रकरण से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राज्य स्तरीय कमेटी की जांच रिपोर्ट पर चिकित्सक ही अब सवाल उठा रहे हैं। जी हां, कमेटी ने दरअसल 2 दिन पहले चिकित्सा मंत्री को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस रिपोर्ट में निजी अस्पतालों में हुए फर्जी एनओसी के प्रकरणों का जिक्र था, लेकिन एसएमएस के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के ट्रांसप्लांट को लेकर चुप्पी है। आईएमए के पूर्व प्रवक्ता और फाइट फॉर राइट के संयोजक डॉक्टर संजीव गुप्ता का आरोप, राज्यपाल मुख्यमंत्री कार्यालय को एक्स पोस्ट के जरिए संदेश भेजकर उन्होंने आरोप लगाया है। एसएमएस में सुपरवाइजर नेग्लिजेंस पर तो प्राचार्य व अधीक्षक को हटा दिया गया, लेकिन जिन चिकित्सकों ने ये ट्रांसप्लांट किए हैं उन्हें किया गया है पद देकर उपकृत। गुप्ता ने कहा कि एसएसबी में जिन चिकित्सकों की भूमिका रही वो भी उजागर होनी चाहिए। राज्य सरकार यदि मामले में गंभीर है तो एसआईटी से इस दिशा में जांच करवानी चाहिए। एसएमएस के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में किए गए ट्रांसप्लांट के एसआईटी से जांच हो और जांच में दोषी चिकित्सकों पर भी कार्रवाई हो, ताकि एक सकारात्मक संदेश जाए। ज्यादा जानकारी देंगे इस खबर पर एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए। विकास, रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन रिपोर्ट को लेकर भी सवाल अब चिकित्सक उठा रहे हैं। सवाल तो हमने सुन लिया, लेकिन इस पर जवाब क्या रहेगा, किस तरह का प्रोसीजर हो सकता है कानूनी तौर पर भी, या बताइए। देखिए जैसी ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में जिस तरह से चिकित्सा विभाग ने एक्शन मोड में लेकर काम किया था उसकी तारीफ जरूर हो रही है, लेकिन साथ में जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सबसे अटैच अस्पताल एसएसबी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जहां पर कि पिछले लंबे समय से 2 से 2.5 साल से ट्रांसप्लांट उसी ब्लॉक में हो रहे थे, वहां पर जो ट्रांसप्लांट हुए हैं और वहां पर जिन चिकित्सकों ने ट्रांसप्लांट किए हैं उसके बारे में इस कमेटी की रिपोर्ट में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। जबकि सच्चाई ये है कि टोटल 54 ट्रांसप्लांट पिछले 1 साल के अंदर एसएमएस के एसएसबी ब्लॉक के अंदर हुए हैं और उनमें से 8 ट्रांसप्लांट ऐसे हैं जो कि नॉन रिलेटेड श्रेणी के थे, जिनकी एनओसी जो है राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा ली जानी चाहिए थी। लेकिन अगर जो कमेटी हालांकि तर्क दिया जा रहा है कि एसएमएस में जो भी ट्रांसप्लांट किए गए हैं उनकी एनओसी ली गई है, जबकि जो राज्य स्तरीय कमेटी है उनके सदस्यों का कहना यह है कि उन्होंने एक भी एनओसी पर साइन नहीं किए। तो ऐसे में जांच का विषय जरूर है कि इस पूरे मामले में जो ट्रांसप्लांट हुए हैं उनकी एनओसी जो है उसकी जांच की जाए और उन जांच के बाद में ये भी देखा जाए कि क्या वास्तव में जो ओरिजिनल एनओसी थी उसके आधार पर ही ट्रांसप्लांट हुए थे या फिर यहाँ पर भी फर्जी एनओसी का उपयोग किया गया था। खुद फर्स्ट इंडिया ने 24 अप्रैल को इस पूरे मामले का उजागर किया था और ये सवाल उठाए थे, लेकिन जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया। अब जो फाइट फॉर राइट के संयोजक हैं उन्होंने आज ट्वीट करके मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्यपाल से मांग उठाई है कि इस पूरे मामले में जो एसआईटी गठित की गई है वो भी इस दिशा में जांच करे कि क्या वास्तव में जो एसएसबी ब्लॉक के अंदर ट्रांसप्लांट हुए थे वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुए थे, क्या वो नियमानुसार हुए थे, क्या उसके अंदर जो एनओसी उपयोग में ली गई थी वो एनओसी वास्तव में सही थी। तो ये वो जांच के विषय है जिनको लेकर के मांग उठाई गई है और साथ में ये भी कहा गया है कि सरकार की जिस तरह की मंशा है इस मामले में कार्रवाई करने की वो तभी पूरी हो पाएगी जब एसएसबी ब्लॉक ट्रांसप्लांट हुए थे उसकी भी निष्पक्ष जांच हो और अगर उन ट्रांसप्लांट में कोई चिकित्सक दोषी पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है विकास, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।